हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट मेथड से रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालना सीखा था। तो स्टिल हम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालेंगे। जैसे आपको बताया था कि रैंक निकालने के बहुत सारे वेज हैं। जैसा भी एग्जाम्स में बोलेंगे कि डिटर्मिनेंट मेथड से निकालो, तो जो लास्ट लेक्चर में हमने आपको समझाया था वैसे करोगे। तो अब वो पूछेगा कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस को अप्लाई करके रैंक निकालो। तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है रैंक of a matrix using elementary operations। तो जो आप लोगों ने +2 में एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाए थे, याद करिए, इनवर्स निकालने के लिए, वही हम एलिमेंट्री की हेल्प से, ठीक है, रैंक निकालना सीखेंगे। तो देखिए, मैं एक क्वेश्चन की हेल्प से ये आपको कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। तो राइट ऑन द क्वेश्चन, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। आपको मैट्रिक्स दे देंगे, लाइक जैसे मान लो ये मैट्रिक्स दे दी 1 1 2 1 -1 1 1 1 -1। तो कोई भी मैट्रिक्स आपको दे देंगे, जरूरी नहीं कि वो स्केलर मैट्रिक्स ही होगी, कोई भी मैट्रिक्स आपको दे देंगे और बोलेंगे यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए, तो इसको समझने के लिए हम क्वेश्चन को ऐसे देखिए, मैट्रिक्स का नाम कैपिटल ए दे दिया मैंने, 1 1 1 1 -1 1 2 1 -1। तो उसने बोला कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से अप्लाई करो पहले, फिर रैंक निकालो। तो देखिए, एक तो डिटरमिनेंट मेथड है, लेकिन एलिमेंट्री ऑपरेशन हमें यूज करने हैं, वो हमने +2 क्लास में सीखे थे। अगर आपको वो एलिमेंट्री ऑपरेशन भूल गए हैं तो आप मेरी +2 के लेक्चर्स में से उसको रिवाइज कर सकते हैं। फाइन। तो देखिए, तो अब करना कैसे है इसको, हम एक तरीका, एक मेथड बना लेते हैं, ठीक है, स्टेप्स बताते हैं कि इस स्टेप्स के अकॉर्डिंग आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस भी लगा लेंगे और रैंक भी बड़े आराम से निकाल लोगे। देखिए, कोशिश करिए कि फर्स्ट एलिमेंट जब स्टार्ट करना है वो 1 होना चाहिए, जैसा हमने +2 में बताया था। अगर मान लो यहाँ पे 2 होता तो आप पूरी रो को 2 से डिवाइड कर सकते थे, बताया हुआ, ये सब कुछ हमने किया हुआ, ठीक है बच्चों। तो ये जो मैट्रिक्स है ए, इसका फर्स्ट एलिमेंट कोशिश करिए 1 बनाइए, फिर उसके नीचे वाले एलिमेंट्स 0 बनाइए। जब +2 में इनवर्स निकालना सीखा था तो एक रो ऑपरेशन यूज किए थे, ठीक है, एक कॉलम ऑपरेशन यूज किए थे, दोनों इकट्ठे नहीं यूज किए थे। तो अब हम इस मैट्रिक्स का रैंक निकालना चाहते हैं यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो बच्चों, हम रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस इकट्ठे भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे। तो पहले हमने ये फर्स्ट जो एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट, इसके नीचे जीरोस बना देने हैं। इस फर्स्ट एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट्स 0 बनाने हैं। उसके लिए ऑपरेशन लगाइए, इसको 0 बनाना है तो आपको पता है R2 चेंजेस टू R2 - R1। अगर इसको 0 बनाना है तो ये R3 में एलिमेंट है, तो R3 चेंजेस टू R3 -2/1 दैट इज 2। हमने R1 की हेल्प से ये 2 एलिमेंट्स 0 बनाने हैं। अगर इसके नीचे 0 बनाने हैं तो रो ऑपरेशंस। पहला स्टेप क्या रहेगा, आपने फर्स्ट एलिमेंट के नीचे वाले 2 एलिमेंट्स 0 बनाने हैं। दिस इज स्टेप 1। वो ऑपरेशन कैसे कराया, इसको 0 बनाना है इसकी हेल्प से, सेकंड रो चेंजेस टू R2 - R1। इसको 0 बनाना है यूजिंग फर्स्ट रो, R3 चेंजेस टू R3 -2 टाइम्स R1। बच्चों देखिए, ये जो ऑपरेशन है, ठीक है, ये यहाँ पे लगाया, ये मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स अब लिखेंगे इक्विवेलेंट टू, ये साइन होता है इक्विवेलेंट का, क्योंकि यहाँ पे कोई इक्वल टू नहीं है। पीछे जब +2 में पढ़े थे हमने ऐसे लिखा था रो ऑपरेशंस लगाने के लिए, कॉलम ऑपरेशन लगाए थे तो मैट्रिक्स को ऐसे लिखा था। यहाँ पे हम इस मैट्रिक्स का रैंक निकालने जा रहे हैं यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल होगी जब ये ऑपरेशंस लग जाए। देखिए, R1 से 1 1 1 R2 - R1 1 - 1
0, -1 -1 -2 1 -1 0। फिर बच्चों ये ऑपरेशन R3 - 2 टाइम्स R1, आप चेक करिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसमें से माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसमें से माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस, ये बन जाएगा। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बन जाएगा, तो -1 में माइनस करोगे 2 तो -3 बन जाएगा। तो पहला स्टेप आपने फर्स्ट एलिमेंट के नीचे वाले दो एलिमेंट 0 बनाने हैं यूजिंग रो ऑपरेशन। सेकंड स्टेप, फिर आपने फर्स्ट एलिमेंट के राइट साइड में इधर वाले दो एलिमेंट 0 बनाने हैं यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस। हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हेल्प से रैंक निकालना है, तो वैसे तो जैसे मर्जी निकाल सकते हैं, लेकिन व्हाट इज द इजीएस्ट वे, हमें सबसे फर्स्ट एलिमेंट के नीचे 0 बनाने हैं, उसके लिए हम ये ऑपरेशंस लगाएंगे। फिर अगले स्टेप में हमें उसके सामने वाले ये एलिमेंट के राइट वाले एलिमेंट्स 0 बनाने हैं। पहले नीचे 0 बनाने हैं यूजिंग रो ऑपरेशंस, फिर आपको इसके सामने 0 बनाने हैं यूजिंग कॉलम ऑपरेशन। जब आप ऑपरेशन लगाओगे तो इस मैट्रिक्स को इक्वल लिखोगे, साथ में लिखोगे बाय अप्लाइंग दीस ऑपरेशंस, ये साथ में लिखोगे। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखिए अब हम इसके सामने जीरोस बना रहे हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप, तो आप ऐसे करते हैं, ऊपर लिखते हैं। देखिए अब बच्चे इसको और इसको 0 बनाना है इसकी हेल्प से। अगर इधर 0 बनाना है तो कॉलम ऑपरेशन पहले लिख लो, कौन सा ऑपरेशन लगा रहा हूँ, बाय, इसकी हेल्प से इसको 0 बनाना है, तो कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो देखिए कॉलम 1 सेम है, इक्वलेंट का साइन लिखा जाएगा, कॉलम 1 सेम रखेंगे। अब 1 माइनस 1 कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करेंगे, -2 माइनस 0, फिर -1 माइनस 0, फिर कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। देखिए कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, -3 माइनस 0 -3 इक्वल टू, फिर ये साथ में ऑपरेशन, पहले ऑपरेशन लिख दो, इसके साथ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल आ गया। स्टेप 1 हमने फर्स्ट एलिमेंट के नीचे 0 बनाए, स्टेप 2 हमने इसके सामने दो एलिमेंट 0 बनाए। ठीक है बच्चों, इसके कॉलम में और इसके रो में 0 बना दिए। अब आप नीचे आ जाइए, सेकंड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट चेक करिए। सेकंड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, सेकंड रो में नॉन जीरो एलिमेंट कौन है, -2। सेम मेथड, इसके नीचे 0 बनाओ, फिर इसके सामने 0 बनाओ। तो बच्चों देखिए ये इसका नाम है। अब ये सेकंड रो में नॉन जीरो एलिमेंट सबसे पहले -2 गिन लिया। अब बच्चे मैंने जा तो आप इसको पहले 1 बना लो, थोड़ा इजी हो जाएगी कैलकुलेशन, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे 0 बनाने हैं तो आप यहाँ पे 1 बनाते हो ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। अगर आपको यहाँ पे इसके नीचे 0 बनाने हैं, हाँ जी बच्चे, तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 बना लो, वो आपकी चॉइस है, इजी बनाना है कि बनाना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वल टू R, यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय R2 और R3 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, ये सिंपल से R1 सेम, R2 और R3 मैंने इंटरचेंज कर दिए। रीजन सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इसके है जब ये ऑपरेशन लगाया, क्योंकि यहाँ पे 1 बन गया, -1 से डिवाइड कर सकते हो थोड़ा इजी बनाने के लिए। क्या लिखूंगा, R2 चेंजेस टू R2 डिवाइड बाय -1, डिवाइड बाय -1, माइनस ऊपर चला गया, तो R2 को -R2 में चेंज कर दो। तो बच्चों यहाँ पे ऑपरेशन लिखा, मैट्रिक्स इक्वल आ गई, R1 सेम रहा, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये +1 बन जाए। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया, इसके नीचे 0 बनाना, तो कौन सा ऑपरेशन लगेगा, अभी बताया आपको, यहाँ पे 0 बनाना है, तो R3 चेंजेस टू R3 +2 टाइम, प्लस आएगा ना, ये ऑलरेडी माइनस है R2, ये +2 में हमने प्रैक्टिस की हुई है चीजों की।
ये ऑपरेशन लगाएंगे, देखिए बच्चों, तो ये बन गया, ये ऑपरेशन ना लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वल टू R1 सेम रहेगी, ठीक है बच्चों। पहले मैंने लिख दिया y, फिर अप्लाई कर दिया, देखिए 0 1 3, तो क्या लिखा R3 प्लस 2R2, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसमें ऐड, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसमें ऐड, इसको 2 से मल्टीप्लाई, हाँ जी, इसमें ऐड। तो बच्चे सेकंड रो के नीचे 0 बना दो। अब इसके सामने 0 बनाना है, उसके लिए कॉलम ऑपरेशन क्या लिखेंगे बोलिए, यहाँ पे 0 बनाना है, तो क्या लिखेंगे, कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 माइनस 3 टाइम्स कॉलम 2 बाय अप्लाइंग। तो ये मैट्रिक्स इसके इक्विवेलेंट होगी, कॉलम 1 सेम है, कॉलम 1 सेम रहेगा, कॉलम 2 सेम रहेगा। तो बच्चों ये ऑपरेशन लगाओ, कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 माइनस 3 टाइम्स कॉलम 2, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसमें से माइनस, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसमें से माइनस, इस, हाँ जी, इसको 3 से मल्टीप्लाई 0, इसमें से माइनस, ये बनेगा। तो ऐसा करने से हमने चेक किया कि डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट 0 हैं, देखिए। तो हमारा टारगेट यही रहता है, टू मेक द थिंग्स सिंपलर इजी, हम डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट 0 बनाते हैं। वो कैसे बन रहे हैं, फिर से बताता हूँ। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है ना जो बच्चों, उसके नीचे वाले एलिमेंट 0 बनाओ यूजिंग रो ऑपरेशंस, फिर उसके सामने वाले एलिमेंट 0 बनाओ यूजिंग कॉलम ऑपरेशन, फिर सेकंड रो में आओ, सबसे जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट्स होगा उसके नीचे 0 एलिमेंट्स बनाओ, उसके सामने 0 बनाओ। तो ऐसा करने से कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स नजर आ जाएगी, एलिमेंट्री ऑपरेशंस लग गए। अब आप रैंक अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बता सकते हो। देखिए क्लियरली, हाँ जी बच्चों, अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें, अगर अब एलिमेंट्री ऑपरेशन तो लगा ही नहीं है, स्टार्टिंग में डिटर्मिनेंट मेथड नहीं लगा सकते क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने हैं। अब आप बोल सकते हो कि इस वाली जो रिड्यूस्ड फॉर्म है, रिड्यूस्ड फॉर्म ये जो बनी लास्ट में, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालो, एक्सपेंड करो, जहाँ डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, 0 नहीं आया। अगर डायगोनल मैट्रिक्स हो, उसका डिटर्मिनेंट हो, वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। आप इसको एक्सपेंड करोगे तब भी आंसर 6 आएगा। अगर 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, अगर तो ये 0 नहीं है, वैनिश नहीं किया, तो रैंक कितना है मैट्रिक्स का, जितना इसका ऑर्डर है, ऑर्डर कितना है 3, खत्म क्वेश्चन। आई होप क्लियर है सबको। तो आज मैंने एलिमेंट्री की हेल्प से रैंक निकालना सिखाया। आप कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे इस रिलेटेड सम्स, अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस मैं ऐसे ही कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।